हेलो एवरीवन, आरज़ू एक ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? 1 सितंबर से आज से श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है। साथ ही साथ मन में कई सवाल भी उठते हैं, मेरे मन में भी उठते हैं, आपके भी उठते होंगे कि क्या प्रत्येक इंसान मरने के बाद पितरलोक में जाते हैं? क्या उन्हें पितरलोक में स्थान मिलता है, या हर इंसान पितरलोक में जाकर अपने परिवार को, अपने परिजनों को आशीर्वाद ही देते हैं? क्या वो उनसे कभी नाराज़ नहीं होते? क्या वो संतुष्ट रहते हैं? ये सभी चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे। देखिए, सनातन धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों द्वारा अंतिम क्रियाकर्म करने के बाद 1 वर्ष तक उस मृतक आत्मा की संतुष्टि के लिए भोजन, पानी आदि की व्यवस्था की जाती है 1 साल तक। ऐसी मान्यता है कि इस 1 वर्ष में वह अगला जन्म ले लेती है। कई बार अपनी विशिष्ट कामनाओं और मोहवश उस निश्चित समय अवधि के पश्चात भी वह गति प्राप्त नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में कर्म अनुसार उसे पितरलोक और प्रेतलोक में निवास करना पड़ता है। पितरलोक अथवा प्रेतलोक में निवास करती हुई मृतक आत्माएं अपने परिजनों से सदैव अन्न और जल की मांग करती हैं, भोजन की इच्छा रखती हैं। उनकी इच्छा पूर्ति के लिए ही अश्विन कृष्ण पक्ष में श्राद्ध पक्ष की व्यवस्था की गई है। इन मृतकों की आत्माओं की विशेष कामनाएं होती हैं। वे जब तक पूरी नहीं होती तब तक वे प्रेतलोक में अथवा पितरलोक में निवास करती हैं। उनका निवास चाहे किसी भी लोक में हो, लेकिन अपने परिजनों के लिए पितर ही होते हैं। अर्थात वो चाहे प्रेतलोक में हो या वो पितरलोक में हो, लेकिन परिजनों के लिए वो पितर ही माने जाते हैं। और साथ ही साथ चाहे वो दोनों में से किसी भी लोक में हो, वे अपने परिजनों के कल्याण की कामना करते ही हैं, लेकिन रुष्ट होने पर अहित भी करते हैं। परिजनों द्वारा उनके कव्य प्रदान कर जब निरंतर संतुष्ट किया जाता है, जब उन्हें उनकी इच्छा का भोजन, जल उन्हें दिया जाता है, तो वे अपनी विशिष्ट कामनाएं पूर्ण होने पर मुक्त भी हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी किसी मृतक की आत्मा मुक्त नहीं होकर अपने वंश के कल्याणार्थ पितरलोक में सदा के लिए ही निवास करती हैं और अधोगति और उद्धव गति के पितृ का रूप ले लेती हैं। ऐसी स्थिति में वह उस परिवार के लिए सदा वंदनीय हो जाती है और उसका कल्याण करती है, उन्हें आशीर्वाद देती है। कोई व्यक्ति मृत्यु के समय कोई विशेष कामना अगर रखता है अथवा उसकी अपनी संपत्ति, धन इत्यादि से विशेष मोह हो, तो वो मृत्यु के बाद भी गति नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति में उसका मोह अपनी धन संपत्ति से नहीं छूटता और वह प्रेत योनि में जाकर सदा अपनी धन संपत्ति के इर्द गिर्द ही रहना चाहता है। जब उसके परिजनों के द्वारा वह धन संपत्ति बेची जाए या उसे कोई नुकसान पहुंचा जाए, तो वह उनका अहित करने का प्रयास करती हैं। ऐसी मृतक आत्माएं कभी भी अपने परिजनों का कल्याण करने वाली नहीं होती और ना ही उन्हें पितरलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रेत योनि में रहते हुए अन्न, जल इत्यादि उन्हें अपने परिजनों द्वारा ही प्राप्त होता है। यदि उसके परिजन उनका श्राद्ध आदि क्रम नहीं करते तो वे कभी भी वे भटकना नहीं छोड़ेंगे, वे भटकते ही रहते हैं, उनकी मुक्ति कभी नहीं हो पाती। अक्सर ऐसा सुना जाता है कि राजा महाराजाओं के बड़े बड़े महलों में उनकी आत्माएं अपनी संपत्ति की वासना के कारण वहीं पे निवास करती हैं और प्रेत का रूप ले लेती हैं। ऐसे आत्माओं को कभी पितरलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पितरलोक में वे ही आत्माएं जा सकती हैं जो केवल कल्याण की भावना से अपने परिजनों का हित चाहती हैं, अर्थात अपने परिवार का, अपने परिजनों का अच्छा चाहती हैं, और जिनकी भौतिक वस्तुएं, धन संपत्ति आदि से उनकी कोई इच्छा नहीं होती, कोई उनकी अभिलाषा नहीं होती। ऐसे मृतकों की आत्माएं अपने वंश का हमेशा हित चाहते हैं और उनकी रक्षा भी करती हैं। समय समय पर उन्हें कठिनाइयों से भी बचाती हैं।
यदि वे गलत पथ पे चलते हों तो उन्हें रोकती भी हैं, उन्हें सही रास्ता भी दिखाती हैं। ऐसे मृतकों की आत्माएं ही पूजनीय होती हैं, इन्हें ही पितृ कहा जा सकता है। ऐसी आत्माएं उस परिवार के लिए देवी देवताओं से भी बढ़कर होती हैं। इन्हीं के निमित्त सदा श्राद्ध आदि क्रम किए जाते हैं। पितृलोक में जाने पर एक प्रकार से इनकी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि जिस आत्मा को पितृलोक की प्राप्ति होती है वह भी जन्म जन्मांतरों के चक्कर से मुक्ति पा लेते हैं। ऐसी आत्माएं अपना शरीर त्यागने के बाद भी रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहती हैं। श्रद्धालुओं द्वारा समाधि स्थल का निर्माण करवाकर इनकी पूजा अर्चना की जाती है, अर्थात उनके परिजन अपने पूर्वजों के समाधि बनाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं और इन्हें कव्य प्रदान करते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हुए अपने जीवन का यापन करते हैं। तो देखिए, हमारे पूर्वज, हमारे पितृ देवी देवताओं से भी कम नहीं हैं अगर उन्हें प्रसन्न रखा जाए। तो ये 16 दिन हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप जो भी मैं ये वीडियोस डाल रही हूँ, आप इनको पूरा देखा कीजिए ताकि आप इनका पूरा बेनिफिट ले सकें और अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकें। आज के वीडियो में इतना ही। अगली आने वाली वीडियो भी श्राद्ध क्रम से रिलेटेड ही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलती रहेगी। नई वीडियो आने तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव।